सो हे गाइस, दिस इज देवेश पाटिल बैक अगेन विथ अनदर न्यू वीडियो। आई नो गाइस, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है यूट्यूब पे, बट इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हूँ और इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारे व्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और मैं ट्राई कर रहा हूँ सब मैसेजेस का रिप्लाई देने का। सो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ आप अपना कैबिन टूर दिखाइए कि शिप पे आप कहाँ पे रहते हो, आप कहाँ पे सोते हो, सब कुछ दिखाऊंगा। मेरा कैबिन टूर कैसा है, तो लाइक यहाँ पे 1500 क्रू है, उन सब के लिए यहाँ पे स्टे होता है क्रूज़ पे। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं आप रहते कहाँ पे हो, तो क्रूज़ शिप पे ही रहते हैं हम लोग। और जो पैसेंजर रहते हैं उनके लिए भी गेस्ट रूम रहते हैं, वो भी 3000 पैसेंजर्स है, उनके लिए भी क्रूज़ पे रहते हैं। तो आप सोच सकते हो क्रूज़ कितनी बड़ी, एक छोटे शहर से भी कम नहीं है क्रूज़। तो मेरा आज रूम टूर देने वाला हूँ कि क्रूज शिप पे क्या क्या होता है क्रू के लिए एक कैबिन में। तो अभी मैं हूँ कार्निवल एनकाउंटर शिप का, तो मैं कार्निवल एनकाउंटर शिप में हूँ। 5 मंथ्स हो गया मैं यही कैबिन में हूँ, तो पूरा कैबिन टूर दूंगा। आई होप ये वीडियो आप एंजॉय करेंगे और बहुत सारे लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा देना। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो गाइज, ये लाइन में मेरा रूम है, आप पीछे देख सकते हो। सारे यहाँ पे रूम से, कैबिन से, और से बहुत सारे कैबिन से यहाँ पे। तो अभी मैं दिखाऊंगा मेरा कैबिन। तो गाइज, ये है मेरा कैबिन और आपके पास ऐसे की है, आई एम कार्निवल। तो अभी हम ओपन करते हैं। सो ये सब वाईफाई पे चलता है। सो अभी ग्रीन हो गया, हम खोलते हैं। तो सी गाइज, फाइनली हम हैं कैबिन के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ऊपर एक बेड है और नीचे एक बेड है। सो नीचे मेरा कैबिनमेट रहता है, और क्रूज पे ऐसे ही रहता है कि 2 लोग रहते हैं। तो नीचे मेरा कैबिनमेट रहता है और ऊपर ये मेरा बेड है। तो बेड देख सकते हो बहुत बड़ा है। लाइक ये सबसे अच्छी चीज़ है गाइस, जब भी क्रूज पे आप काम करते हो, थक के आते हो, तो थक के आने के बाद यहाँ पे रेस्ट करते हो भाई, जो गजब की नींद लगती है ना भाई, मतलब सोच नहीं सकते, बहुत अच्छी नींद लगती है। क्योंकि भाई आदमी थका होता है इतना, तो नींद लगती है। तो अभी आगे बढ़ते। तो ये मेरा बेड है, आप देख सकते हो अंदर से, और ये नीचे कैबिनमेट का बेड है। तो हमें लैडर का यूज़ करना पड़ता है ऊपर जाने के लिए, जो बहुत डिफ़िकल्ट है। कभी शिप ऐसी घूमती है तो हमारा लैडर भी घूमता है। तो यहाँ पे एक चेयर है, जो आपको कुछ भी काम करना रहेगा, बैठना रहेगा। आप हमेशा तो बेड पे जाके बैठ नहीं सकते, तो यहाँ पे चेयर भी दी गई है। और यहाँ पे सब लिखा है सेफ्टी एट सी, क्या सेफ्टी है, आपको अगर बीमार होगी तो क्या करना है, शिप के सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो बढ़ते हैं अभी डेस्क की तरफ। तो ये है अपना डेस्क। तो डेस्क आप देख सकते हो, मेरा तो बहुत ही क्लीन रखता हूँ मैं, बट सामान बहुत है। तो यहाँ पे सारे मेरे परफ्यूम्स, जो मुझे डेली चीज़ लगती है, वो रखा है यहाँ पे। और नीचे हम दोनों के बैग्स रखे हैं। और यहाँ पे ये वाला मेरा ड्रॉवर है, और ये मेरे कैबिनमेट का ड्रॉवर है, जो मैं अभी खोलूँगा नहीं। और ऊपर देख से तो यहाँ पे एक टेलीफोन दिया गया है। टेलीफोन इसकी वजह से कि यहाँ पे आपका जो नंबर है वो तो चलता नहीं है, फ़ोन आप किसी को कर नहीं सकते, वाईफाई फ़ोन कर सकते। बट जो कैबिन है, लाइक आप कभी लेट हो गए, आप कभी भी बहुत 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 बार ऐसा होता है कि हम शिफ्ट पे नहीं जा पाते। अगर कहीं आप लैंड पे रहोगे तो आपको आपका मैनेजर कॉल कर देगा कि भाई अभी तक आया क्यों नहीं। बट इधर वैसा सीन है, आपका फ़ोन का कभी वाईफाई बंद रहता है, कभी रेंज नहीं रहती, तो हमेशा वाईफाई तो ऑन नहीं रहता, सब कॉल नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे जो टेलीफोन दिया है और सब कैबिन नंबर है, लाइक जो मेरा कैबिन नंबर है, अभी कोई भी रूम से किसी ने भी वो कैबिन नंबर डायल किया तो सीधा मेरे रूम में कॉल लगेगा और लाइक मुझे बुला लेंगे कि अगर शिफ्ट पे आ जा, अभी तक सोया है क्या। ऐसा होता तो नहीं है, कभी हुआ नहीं है, मैं कभी लेट होता नहीं है, बट इमरजेंसी के लिए कुछ भी रहेगा आपको कैबिन में पूछना है। आप फ्रेंड्स रहोगे तो भी आप एक दूसरे के कैबिन में कॉल कर सकते हो। और जितना भी पूरा क्रूज है, पूरे क्रूज पे जितना भी क्रू एरिया है, क्रू एरिया में, गेस्ट एरिया में, आप सब जगह पे लाइक 2 मिनट्स के डिस्टेंस पे आपको ये टेलीफोन मिल जाएंगे, कुछ भी रहेगा आप कॉल कर सकते हो। सो बाद में बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो रेगुलर चार्जर है वो लगता नहीं, तो ये है मेरा रेगुलर चार्जर। हमारे इंडिया में अलग रहता है सिस्टम, यहाँ पे जो है जो यूनिवर्सल वाला है, तो ये यूनिवर्सल चार्जर मैंने ख़रीदा था, लाइक 300 रुपीज़ में ख़रीदा था। और ये मस्ट है, इसके सिवाय आप कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते। तो ये चार्जर हमें इधर ऐसा लगाना पड़ता है और फिर उसको हमारा रेगुलर चार्जर फीड हो जाता है। तो बाहर आओगे तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर ये नहीं लाया तो भाई आपका फ़ोन चार्जिंग के लिए भूल जाओ, यहाँ पे लोगे तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। मेरे पास है गणपति बापा की मूर्ति, जो मेरे साथ लेके आया था मैं, और अभी मैंने यहाँ पे रखी है गणपति बापा मोरया। सो यहाँ पे दी गई है हमें एक टीवी,
जो मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता टीवी यूज़ करने के लिए। यहाँ पे भी अच्छे अच्छे मूवीज़ सॉन्ग्स चलते रहते। और ये तो डेस्क मैंने दिखा दिया, ये है मेरे कैबिन मेट का सामान और ये है मेरा सामान। और नीचे दोनों का बैग्स रखा है और नीचे भी आपको 2 ड्रॉवर मिल जाएंगे, एक कैबिन मेट का ड्रॉवर है और मेरा ड्रॉवर है। तो स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है आपको सामान रखने के लिए, तो स्पेस का कुछ प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे शूज़ और मैंने मेरे स्लीपर्स रखे। और बाद में बढ़ते अभी है कबर्ड की तरफ। तो ये है कबर्ड। तो कबर्ड में भी वही सीन है, लाइक पूरे कैबिन में वैसे सीन है कि 2-2 लोगों के लिए जगह दी रहती है। तो ये है मेरा कबर्ड, उसमें देख सकते हो मैंने मेरे शूज़ क्लॉथ सब अच्छे से अरेंज करके रखे। थोड़ा सा मेस्टअप है पर अभी फ़िलहाल 2 महीना और रहना है। और ये है मेरे कैबिन मेट का कबर्ड। और अभी जाते हैं, ये है सामने वॉशरूम। वॉशरूम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं हमारा सिंक एरिया। तो ये है हमारा सिंक, नीचे भी थोड़ा स्पेस दिया गया है, कुछ भी रखना है पे शूज़ कुछ भी रख सकते हो। तो सिंक एरिया में सामने भी, यहाँ पे भी सेम सिस्टम है। ये जो साइड वाला है ये है मेरा, जिसमें मैं सब मेरा फेस वॉश, डेटॉल, जो आपका शेविंग क्रीम, सब डेली टूथपेस्ट और सब वो रख सकते हो। और अच्छी बात है ये कि यहाँ पे जितने भी 60+ नेशनलिटीज़ रहती है गाइस, तो आप सोच सकते हो कि 60 से ऊपर नेशनलिटी रहती है, तो सबके साथ आपको अच्छे से मिलजुल कर रहना पड़ता है। और जो मेरा कैबिन मेट भी है वो भी फिलीपींस का है और मैं हूँ इंडिया से। तो सब कैबिन्स में ऐसी ही है, कोई फिलीपींस से है, कोई इंडोनेशिया से है, बहुत डिफरेंट और सब मिलजुल के रहते हैं, वो बहुत अच्छी है। तो वो काम करने में भी मज़ा आता है, रूम में आता है तो उनके साथ बात करके भी अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। और ऊपर है हमारा इधर स्मोक डिटेक्टर भी है, क्योंकि कोई रूम में सिगरेट विगरेट नहीं फूंक सकता। और यहाँ पे दिखा है एसी। तो एसी का ऐसा सीन है हम ऐसा किया तो एसी बंद हो जाती है, एसी किया तो एसी का फ्लो चालू हो जाता है। और ऊपर दिया गया है हमारे 2 लाइफ जैकेट। तो लाइफ जैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ने सभी कैबिन में आपको लाइफ जैकेट मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ भी इमरजेंसी रहेगी तो आप लाइफ जैकेट यूज़ कर सकते हो। और एवरी वीक एवरी मंथ में हमारी ड्रिल भी होती है जो प्रैक्टिस के लिए। तो लाइफ जैकेट पहन के अनाउंसमेंट होता है कि किधर आग लगी है, सिर्फ ऐसा वो ये रहता है प्रैक्टिस के लिए। तो अनाउंसमेंट होता है किधर आग लगा है, कहाँ से जाने का है, तो सबको वो लाइफ जैकेट पहन के जाना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है उधर जाके कि क्या करना है, फिर लाइफ बोट्स को कैसे छोड़ना है। वो मैं सब चीज़ आपको कई दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा, आप शॉक हो जाओगे कि इतना कुछ भी होता है क्रूज़ पे। तो अभी बात करते हैं मेन हमारे वॉशरूम की। आपने सोचा रहेगा कैबिन इतना छोटा है तो वॉशरूम तो नहीं रहेगा, नहीं भाई वॉशरूम है, सब कैबिन में रहते हैं। तो ये है हमारा वॉशरूम। सो गाइस ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा वॉशरूम। देख सकते हो यहाँ पे ठंडा पानी गर्म पानी दोनों पानी आता है। और यहाँ पे ये तो आपको बताने का ज़रूरत नहीं क्या है, यहाँ पे भी एक सुकून मिलता है और दूसरा सुकून वहाँ पे मिलता है। 2 सुकून की चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। खाना खाने तो ऊपर जाना पड़ता है। तो ये है मेरा छोटा सा वॉशरूम, ये बंद कर देते हैं। सो गाइस अभी पूरा दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। सो ये है मेरा कैबिन। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि लाइफ कैसा है क्रूज़ पे। सो लाइफ बहुत सही है भाई, फाइनेंशियली तो बहुत ही अच्छा लाइफ है, बट बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं, फैमिली से दूर रहना पड़ता है। और मेन थिंग जिसको लगता है ना कि भाई इसके तो एंजॉय चालू है, इसका मस्त अलग अलग कंट्री घूमने मिल रहा है, खाना खाने अच्छा मिल रहा है, भाई तुम घर से दूर रह के देखो, लैंड पे देखे। अब बहुत सारे लोग लैंड पे रहते हैं, शिप पे ज़्यादातर लोग नहीं आते, बट शिप लाइफ टोटली डिफरेंट है। मुझे भी लगा था कि मेरे दोस्त लैंड पे है, लैंड पे अच्छा रहता है, बट शिप में अलग रहता है, क्योंकि शिप में आप 9 मंथ्स पूरा सी में रहोगे, ना कि आपको कुछ देखने मिलेगा, ना कि आपको जब चाहे तब बाहर निकलने मिलेगा। नहीं, पोर्ट्स रहते, पोर्ट्स पे ही बाहर निकलने मिलते, वो भी लिमिटेड टाइम में। यहाँ पे एक भी ऑफ नहीं रहता, 9 मंथ्स कंटिन्यू काम करना है। और फुल डे शिफ्ट्स रहती है, बीच में ब्रेक रहती है, ब्रेक में आपको तो सोना पड़ता है, और बाहर भी जाना रहेगा तो आपको ब्रेक में एडजस्ट करना पड़ता है। और वही पोर्ट्स देख देख के भी आदमी बोर हो जाता है, तो कभी कभी बाहर निकलने का भी मन नहीं करता।
तो इट्स नॉट ईजी गाइज, बट आपको आना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है तो बहुत अच्छी लाइफ है। सो गाइज वही बोलूँगा, आपको आना है तो आप क्रूज पे आ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, नहीं तो मेरी लाइव में ज्वाइन हो सकते हो। आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, कैसे आना है क्या आना है सबको आपको गाइड कर दूंगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय।